ओम के रूप में दर्शन दिए, इसका क्या मतलब है? मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी, पर मैंने जनवरी में 20 दिन हुए हैं फ़ोन में इनको देखा, और फिर मैं रोज़ अरदास करने लगी कि मेरे घर में परेशानी दूर कीजिए गुरुजी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, इन सब से मुक्ति दिलाइए, मेरी शादी मयूर से हो जाए और मेरे भाई को नौकरी मिल जाए। फिर गुरुजी ने हमें सपने में तितली के रूप में और फिर ओम के रूप में दर्शन दिया, और ये भी और दिया, और मुझे परसों मुझे रोटी में भी ओम के रूप में दर्शन दिए, उन्होंने दिखाई दिए कि मेरे बड़े भाई के ऊपर मेरे किसी रिश्तेदार ने गलत चीज़ें किया है, इससे घर में रोज़ लड़ाई होती है, कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा तुम फिक्र मत कर, सब ठीक होगा, और शुक्राना करने को कहा। गुरुजी ने सपने में कहा वो सब सच है, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, मेरे भाई पागल जैसे हो गए, हम लोग पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, और कोई भी रिश्तेदार नहीं पूछते हम लोगों को। पर जब से गुरुजी को जाना, अंदर से अच्छा लगने लगा। हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। हम गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी आपका अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमने आपको अपनी माँ मान लिया है, मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में। अब आप मेरी माँ, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे परिवार, और आप ही को सब कुछ देखना है। गुरुजी, मैंने आज तक जिस पे विश्वास किया है ना, सब पे मैंने धोखा खाया है, पर आप पे बस विश्वास है कि आप हमें मेरी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाओगे, मेरे घर में सारी परेशानियां दूर करेंगे, और हमारी शादी भी होगी धूमधाम से। सारी गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया कि गुरुजी ही ने अगर हाथ पकड़ा है तो वो मंजिल तक भी ले जाएंगे। गुरुजी आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, और गुरुजी से सुबह होती है मेरी, और गुरुजी पे ही शाम होती है। गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। अब बस हम लोग मेरी अरदास सुन लीजिए कि मेरे बड़े भाई को नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाए, और मेरी शादी हो जाए, मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए। हम लोग अब जितने रिश्तेदारों ने हम लोग से मुँह मोड़ लिया है, सब फिर पहले जैसे हो जाए सब कुछ, कि बेवजह की हम लोगों को सज़ा मिल रही है। ना हम लोगों ने कभी किसी का बुरा किया और ना ही करेंगे। बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं कल बहुत ज़्यादा उदास थी, फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे, बहुत घबराहट जैसी हो रही थी। मगर फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू टेंशन मत ले, और तुझे मैं सैर कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग शाम को सैर करने गए, मेरे छोटे भाई भाभी और मेरी भतीजियों के साथ। हम लोग घूम के आए, रोडी पर ज़्यादा दूर नहीं गए थे, थोड़ा सा खाया पिया, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। फिर गुरुजी, मेरा मन तब भी उदास था अंदर से, पता नहीं क्यों अजीब से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मैं जिसको पसंद करती थी उसने बिना बात के मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, ना कोई वजह ना कुछ। फिर मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, पर गुरुजी ने रात में
2 दिन के बाद उससे बात हुई, उसने ब्लॉग खोला, ठीक है, मगर वो बेवजह लड़ने लगा मुझसे कि तू बात नहीं करती है, ये वो। गुरुजी, मैं बात करती भी हूँ, खुद बिजी रहते हैं, मगर आप समझाइए कि मेरी गलती नहीं है, पर फिर भी मुझे सुनने को मिलता है। क्यों मिलता है ये तो आप ही जानते हो। और गुरुजी, मैं भी आपसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ, इसलिए क्योंकि आप रोज़ कहते हैं, रोज़, कि तेरा कष्ट कट जाएगा, सुखी हो, तुझे अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहा हो, खुश रहो, ये है वो है, मगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। बस उदासी छाई रहती है, हमेशा उदासी छाई रहती है। मेरी अरदास सुन लीजिए कि मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, वो सुधर जाए, दारू पीना छोड़ दें, और मेरी भतीजियों की फ़ीस जमा हो जाए। बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए, प्लीज़। मुझे मौज नहीं चाहिए, बस मेरे घरियों की खुशियाँ चाहिए, मेरे घर की खुशियाँ वापस आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए गुरुजी। बस बहुत ज़्यादा टेंशन में, उनका नाम कटने तक को आ गया है, स्कूल में से वार्निंग आ रही है बार बार कि फ़ीस जमा करो वरना नाम कट जाएगा। गुरुजी, इन 2 साल में बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग, इन 2 साल से। प्लीज़ हम लोगों के कष्ट काटिए गुरुजी, हम लोगों को भी अच्छी लाइफ दीजिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए। आप अब हम लोगों की इज़्ज़त आप ही के हाथ में, आप ही बचा सकते हैं गुरुजी। प्लीज़ हम लोगों को कर्ज़े से मुक्ति दिलाइए, और पैसे आ जाए कहीं ना कहीं से कि मेरे बच्चों की फ़ीस जमा हो जाए, मेरी भतीजियों की फ़ीस जमा हो जाए। प्लीज़ गुरुजी, सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी प्लीज़, बस इतना ही कहना चाहते हैं। यहीं से सत्संग समाप्त करते हैं। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको अपनी माँ माना है, और माँ हमेशा अपने बच्चों की सुनती है, तो प्लीज़ अपनी बेटी की पुकार सुन लीजिए, उसकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ सुन लीजिए मेरी पुकार। बहुत ज़्यादा दिल दुखी है अंदर से, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। प्लीज़ गुरुजी, आप रोज़ कहते हैं कि अच्छा कर दूँगा, अच्छा कर दूँगा, मगर हर दिन ऐसे ही चला जाता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ सब कुछ अच्छा कर दीजिए। आपसे अरदास कर रहे हैं कि आज तो खुशखबरी मिलेगी ही, कुछ ना कुछ।